नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के 6 सेनापति। दरअसल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मध्य प्रदेश में पूरी तरह से क्लीन स्वीप करके नया इतिहास रचा है। यह जीत ऐसे समय मिली है जबकि भारतीय जनता पार्टी का दूसरे हिंदी भाषी राज्यों में प्रदर्शन औसत रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सत्ता ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे तोड़ पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया था। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने 5 स्तरीय चुनावी घेरा तैयार किया था, जिसकी कमान पार्टी ने अपने 6 बड़े सेनापतियों को सौंप रखी थी। इनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री हितानंद और राज्य में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल थे। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सरकार बनने के बाद सरकार से लेकर संगठन तक कुछ माह बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी जुट गए थे। इसका परिणाम अब सबके सामने है। 6 सेनापति, अलग अलग रणनीति, सबने अपनी रणनीति पर काम किया और सत्ता और संगठन का जो समन्वय चुनाव में दिखा, उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है। इन 6 सेनापतियों की भूमिका, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रचने का क्रम और भारतीय जनता पार्टी की जीत, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ में पूर्व विधायक कांग्रेस के कुंवर रविंद्र सिंह तोमर जी हैं। रविंद्र सिंह तोमर जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अजय श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आना चाहूँगा राजेंद्र सिंह ठाकुर जी आपके पास। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इतिहास रचा है। 6 सेनापति, जिनका मैंने जिक्र किया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और हितानंद जी, इन 6 सेनापतियों ने कमान संभाल रखी थी, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश की जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं, और साथ ही इन 6 सेनापतियों की भूमिका पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो इतिहास रचा है 29 की 29 सीट जीतने का, इसका पूरा का पूरा श्रेय देशों कार्यकर्ताओं को जाता है। जो लाखों कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल की हमारी कमेटी है, जो है, उनको क्रेडिट जाता है। साथ ही मेरे केंद्रीय नेतृत्व को इसका श्रेय जाता है। साथ ही जो प्रदेश के सभी नेता का, आज से 6 नेताओं की बात करें, सभी की भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विश्व का ऐसा संगठन है जिसमें हर कार्यकर्ता नेता, हर नेता कार्यकर्ता की भूमिका में रहता है और हर नेता और कार्यकर्ता के लिए काम नियत है और हर काम के लिए एक नेता या कार्यकर्ता नियत रहता है। वरिष्ठ नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, इनके लिए कुछ कुछ भूमिकाएं संगठन द्वारा तय की गई थी। जैसे अगर हम कहें कि लोगों को भाजपा ज्वाइन कराने की जो जिम्मेदारी या जो कमेटी थी, उसका श्रेय या उसकी जो दायित्व था तो नरोत्तम मिश्रा जी के पास था, या अन्य वरिष्ठ नेताओं के पास अलग अलग तरह के दायित्व थे। ठीक है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन आज भी मैं बिल्कुल बेबाकी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो जीत का श्रेय है वो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है उसको जाता है। उनको मोटिवेट करने का काम हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया, चाहे वो हितानंद जी हों, चाहे वी डी भाई मोहन यादव जी हों, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, या नरोत्तम मिश्रा जी हों, शिवराज जी हों, ये सभी वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने कार्यकर्ताओं की भूमिका तय की, साथ ही कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया। निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा की जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि वो वहां लगातार रहे हैं और विधानसभा चुनाव के ठीक बाद से वो वहां सक्रिय हो गए थे छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में। और एक तरफ जहां देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जो है लगातार वहां सक्रिय, तो छिंदवाड़ा की जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? छिंदवाड़ा की जीत का श्रेय वहां के मतदाताओं को, जिन्होंने आज तक के इतिहास को बदला है, और साथ ही वहां के छिंदवाड़ा के जो देवतुल्य कार्यकर्ता है उनको ये श्रेय जाता है। साथ ही वरिष्ठ नेता, तमाम बड़े नेता, चाहे वो हितानंद जी हो, वी डी भाई साहब, मोहन यादव जी हो, शिवराज जी हो, विजयवर्गीय जी वहां गए, सभी वरिष्ठ नेताओं ने मेहनत की है।
लेकिन जहाँ तक श्रेय की बात है, उसके लिए जमीनी कार्यकर्ता, वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता, जिन्होंने इस लगन के साथ काम किया, जिनका मोटिव था कि इस बार का लक्ष्य था कि ये छिंदवाड़ा सीट किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और जीत के आएंगे। वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, जिसने पूरी मदद, मेहनत और मशक्कत। ठीक है, आपके पास वापस आता हूँ राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, लेकिन अभी रविंद्र सिंह तोमर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के सेनापति कौन कौन थे? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर के पूरी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर पे काम किया, मेहनत की। चुनाव में परिस्थितियां होती, समीकरण होते हैं, कभी हार जीत का कारण वो भी बनते हैं, और उसका ये मतलब नहीं है, ये कोई प्रदेश का चुनाव नहीं था। हाँ। ये देश का चुनाव था। हाँ। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश में जो कैंडिडेट जीते हैं, मैं उनको बधाई दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी साथ साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में वायदे किए थे, जो विधानसभा चुनाव में वायदे किए थे, कम से कम उनको तो पूरा कर दिया जाए। अभी किसानों के गेहूं की खरीदने की 2700 रुपए में बात की थी, खरीदा नहीं, वो समय निकल गया, फसल निकल गई, अब आगे का देखेंगे। बाकी कई ऐसे वायदे हैं जो वचन पत्र में थे। तो मैं ये कहूंगा कि अब जीतने का तो, जो हारने का जो क्रम था वो तो हो गया, आप जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन हमारा काम है आपको याद दिलाना कि प्रदेश की जनता, नौजवान रोजगार की बात कर रहा है, महंगाई कम करने की, हर गरीब अमीर आदमी उसमें पिस रहा है, उसको कम करने की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं, खनन को लेकर के भी बहुत सारी चीजें चली। हमारे चंबल बेल्ट में हमने कई बार कहा कि चंबल में अगर रेत का खनन खोल दिया जाए तो यहाँ काम भी मिले लोगों को, और ये अवैध खनन का जो आए दिन जो लोगों को के साथ दुर्घटनाएं होती है वो बंद हो जाएंगी। तो इन सारी चीजों पे भी काम करना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन चुनाव में जब दो व्यक्ति मैदान में होते तो एक जीतता है, एक हारता है। कोशिश तो सभी करते हैं अपनी। हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत दमखम से चुनाव लड़ा, और कई सीटें ऐसी हैं जिनमें हम 40,000 50,000 वोटों से समीकरण के मेरा जो चुनाव प्रश्न हारे। था रविंद्र सिंह जी, मेरा जो प्रश्न था कि आपके सेनापति कौन कौन थे? मैं कह तो रहा हूँ, हमारे सेनापति तो हमारे नेता थे। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में कौन कौन थे आपके सेनापति? मध्य प्रदेश में कौन कौन थे आपके? केंद्र की राजनीति में जितने हमारे कांग्रेस के नेता हैं वो सब सेनापति के रूप में काम कर रहे थे। पूरी पार्टी पूरी ताकत से लगी थी, एक कार्यकर्ता काम कर रहा था। हाँ। समीकरण में भी कई सीटें हारी जीती गई। जी, आ रहा हूँ ठाकुर साहब आपके पास। जी, राजेंद्र सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ रविंद्र भाई साहब, आप कह रहे हैं कि हमारे तमाम प्रदेश के नेता सेनापति थे। आपके दिग्विजय सिंह पूरे कैंपेन में कहाँ थे? खुद की लोकसभा के अलावा नहीं निकले। कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो छिंदवाड़ा के अलावा सिर्फ एक सभा पिपरिया में की, उसके अलावा कहीं नहीं गए। उमंग सिंगार कहीं नजर नहीं आते थे। ये तो स्वीकार करिए कि कांग्रेस में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, ना नेतृत्व है। मेरे बीडी शर्मा जी 29 की 29 लोकसभा में गए, मुख्यमंत्री 29 लोकसभा में गए, तो कहीं ना कहीं ये बेसिक अंतर था। दूसरी चीज, जो कांग्रेस है इस समय, मध्य प्रदेश कांग्रेस इतिहास के सबसे गर्त में है। ठीक है। वोटिंग परसेंटेज आप कह रहे थे अभी की कुछ सीटें 50, सिर्फ 3 सीट पे आप 50,000 या उसके मार्जिन पे, बाकी 25। अभी आप मोदी चिल्लाते थे पूरे देश में, मोदी मोदी। अब मोदी को भूल करके प्रदेश में आ गए। ये केंद्र का चुनाव है, ये राज्य का चुनाव नहीं था, ये केंद्र का चुनाव है। अभी मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, मोदी को दरकिनार कर दिया। तो एक काम कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, एक काम कर दीजिएगा, मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री चुन दीजिए। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए ना। फिर आप प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश का ही चुनवाइए। जब इतना बड़ा श्रेय आपको मिल गया है तो प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश से ही चुनवा दीजिए। फिर काहे के लिए इधर उधर से भाग रहे हो, जब यहाँ इतना बड़ा श्रेय मिल गया आपका? आपने काम किया है, बड़ी अच्छी बात है, मध्य प्रदेश की जनता ने जिताया है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री भी यहीं से चुनवा दीजिए। देश का विकास हो जाएगा। जब देश में केवल मध्य प्रदेश ही है, बाकी देश की बात ही नहीं हो रही, तो आप चुनवा दीजिए। ठीक है, अब वापस आता हूँ, लेकिन यहाँ जो चर्चा हो रही है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के, चुनाव परिणाम को लेकर के, मैं वही कह रहा हूँ। रविंद्र भाई साहब जो कह रहे थे कि विधानसभा के वायदे अगर वो पूरे नहीं होते तो जनता इतनी लाखों जी, एक बात और कह रहा हूँ जी, 5-5 लाख 11,000 लाख से जीती है भारतीय जनता पार्टी। राजेंद्र जी, मेरी एक बात और सुन लो।
मैं जी ये भाई और साहब। कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जब इतना बड़ा मैंडेट मिल गया आपको, तो आप मध्य प्रदेश से ही प्रधानमंत्री चुनवा दीजिए। फिर मोदी जी को क्यों चुनवा रहे हो वहाँ पे? चलिए उनको ठीक है, हटा के मध्य प्रदेश चुनवा पूरा दीजिए। ठीक है। चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा, हमारा नेतृत्व नहीं नहीं, मोदी मोदी जी जी है। का तो नाम ही नहीं लिया आपने। भाई 6 नहीं नहीं, सेनापति मध्य प्रदेश के हैं ना, जब हम्म, मध्य उसमें प्रदेश मोदी के जी का चुनाव नाम की नहीं है। बात है, वो 6 इन्होंने सेनापति जो कहा हैं वो था केवल शायद मध्य भाई प्रदेश साहब के हैं। आपने एक चलिए हटा दिन में एक ठीक है। जनाब और मेहमान कांग्रेस हमारे की साथ हैं, आप दोनों से आग्रह है, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। राजन सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, आप दोनों के पास वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। और मेहमान हमारे साथ अजय श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम पर आपकी समीक्षा चाहता हूं, आपका विश्लेषण चाहता हूं, और ये जो 6 सेनापति जो रहे हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, इनकी भूमिका पर आपकी प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा, शांतिपूर्ण चुनाव रहा, किसी प्रकार की कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई और बड़े संयमित ढंग से हुआ। जहां तक चुनाव परिणामों का सवाल है कि विधानसभा में जो चुनाव परिणाम था और विधानसभा का जो नारा था, उस नारे को जो अधूरी जो कमियां रह गई थी उसे लोकसभा में पूरा किया। जैसे नारा उन्होंने दिया था कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। हाँ। तो एमपी के मन में मोदी था तो उन्होंने मोदी जी को उपहार स्वरूप पूरी 29 सीटें दी। जहां तक यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उन्होंने अपना जो मुहूर्त होता है वो खराब कर लिया। अब जैसे समाजवादी पार्टी को उन्होंने खजुराहो सीट दी। हाँ। अब खजुराहो सीट में जो था कि मतलब उस समाजवादी पार्टी को दी जिस समाजवादी पार्टी के पास में मध्य प्रदेश में उतने प्राथमिक सदस्य नहीं हैं जो कि पोलिंग एजेंट बन जाएं। जितनी एक लोकसभा में पोलिंग एजेंटों की आवश्यकता होती है, उतने समाजवादी पार्टी के पास प्राथमिक सदस्य नहीं है मध्य प्रदेश में। आपने उस पार्टी से समझौता कर लिया। नतीजा ये रहा है कि आप कमजोर थे, आपने कार्यकर्ताओं को निराश किया शुरू में ही, और वो निराशा जो है वो फिर बढ़ती गई। जहां तक जो 6 उनका प्रश्न आ रहा है कि 6 सेनापति थे, तो 6 सेनापति में मैं ये कहूंगा कि उस 6 सेनापति में जो थे, मध्य प्रदेश के 2 सेनापति ऐसे थे जो मतलब मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के नवरत्न में शामिल थे। नवरत्न में एक मोहन यादव, दूसरे शिवराज सिंह। तो जो मतलब जो जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में जाके यदि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा प्रचार किया है तो वो डॉक्टर मोहन यादव थे। वो पंजाब भी गए, वो महाराष्ट्र भी गए, वो उत्तर प्रदेश भी गए, और वो बिहार भी गए, और वो उड़ीसा भी गए। 14 दिन 7 राज्य 25 सीटें। उन्होंने इतने राज्यों का किया दौरा जो कि एक शायद कोई दूसरे अन्य राज्य का कोई मुख्यमंत्री जो नहीं है। तो वो जो मोहन यादव हैं वो तो मतलब आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जी के नवरत्नों में शामिल हो गए हैं। और जहां तक रहा कि जो चुनाव की जो थी मतलब शुरू से ही मतलब इतना अधिक दल बदल हुआ, तो दल बदल जो हो रहा था उसमें कोई कांग्रेस में रोकने वाला नहीं था कि भैया आप रुक जाओ। चुनाव के 3 दिन पहले 2 दिन पहले जो विधायक राहुल गांधी से बात कर रहे हैं और वो चले जा रहे हैं। वहां का माहौल जो है वो यदि कांग्रेस के पक्ष में है तो कांग्रेस का ही विधायक जो है वो पार्टी छोड़ के चला जा रहा है। तो जो एक वातावरण बना, तो कांग्रेस में भी ऐसे मतलब जो थे, तो मैंने आपको बताया है कि कांग्रेस जो है, मैं सबसे बड़ी कमी जो रही है वो रही है कि कांग्रेस एक वक्त जो थी उसमें जो सीनियर कांग्रेसी रहते थे उन्हें विचारक के रूप में स्थापित कर दिया जाता था। और उनके नेतृत्व में, उनके गाइडलाइन में पूरे कार्यकर्ता काम करते थे। ठीक है। किसी समय जो बेहतर नेतृत्व थे, राधा कृष्ण मालवीय जैसे बड़े बड़े नेता थे यहाँ पर। कभी मतलब एक समय था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डीपी मिश्र थे, तो उनका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजा करता था। और हमारे मतलब चाहे वो केंद्र में ले लीजिए कि केंद्र में जो थे के कामराज जो थे, के कामराज योजना ऐसी थी कि उस पे विलायत में पढ़े नेहरू जो थे वो उनकी योजना पे काम करते थे। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस का जो मतलब जो स्थिति रही शुरू में, एक तो विधानसभा चुनाव के
वो उनको आशा थी कि उनका परिणाम आए, लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस ने ही भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बना दिया। उन्होंने कहा कि हम 1500 रुपए देंगे। हाँ। उन्होंने कहा नहीं हम दे सकते, उन्होंने लाडली बहना शुरू कर दी। ठीक तो है, लाडली बहना 57,000 लाडली बहना एक विधानसभा क्षेत्र में थी। हाँ। तो उन्होंने जो चुनाव परिणाम था लाडली बहना ने पूरी तरह प्रभावित कर दिया। ये अब चीजें जो प्रभावित निराशा रही थी हैं। उस निराशा से कांग्रेस उभर भी नहीं पाई थी हाँ। और लोकसभा चुनाव आ गए। जी ठीक है, आपने सही कहा कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं परिणाम को प्रभावित करने के लिए ये चीज़ें रही हैं। लेकिन यहाँ रविंद्र सिंह तोमर जी, एक बात आपने कही कि जो केंद्रीय नेतृत्व था आपका, जो बड़े नेता थे, वो तमाम सभी लोग सेनापति के रूप में काम कर रहे थे। आपके प्रत्याशी लोग, जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव हार गए हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी ने हमें टिकट देने के बाद में अकेला छोड़ दिया, हमारे साथ कोई नेता नहीं रहा। और उन कई तरह की उन्होंने जिम्मेदारियों की बात कही कि कौन कौन सी चीज़ें उनकी हार के लिए जिम्मेदार रही हैं। कई जगह ये भी कहा गया कि लाडली बहना योजना जिम्मेदार रही हार के लिए। दूसरी तरफ जो मुख्य बात ये रही कि पार्टी ने उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया टिकट देने के बाद में। पार्टी उनके साथ रही ही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे, पार्टी के नेता नहीं रहे। और आप कह रहे हैं कि सारे कांग्रेसी जो है वो सेनापति के रूप में भूमिका निभा रहे थे। यदि समीक्षा करेंगे जी तो उसमें 100 कारण निकल आएंगे। हम्म और जीतने वाले का कोई कारण नहीं निकलता। जीत में 100 अच्छाइयां जुड़ जाती हैं, हार में 100 बुराइयां जुड़ जाती हैं। नहीं, ये प्रत्याशियों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये आपके कांग्रेस के प्रत्याशियों का कहना है। पूरी बात तो आने जी दीजिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र की परिपाटी है कि जीतने वाले व्यक्ति के साथ 100 अच्छाइयां जुड़ जाती हैं, हारने वाले व्यक्ति के साथ 100 बुराइयां जुड़ जाती हैं। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हमारी पार्टी या हम चुनाव न जीते। और अपनी अपनी ताकत से, अपनी अपनी क्षमताओं से सभी दल काम करते हैं, सभी नेता काम करते हैं, ऐसा नहीं है। और केवल ये कहने की बातें हैं। ये देश का चुनाव था। मध्य प्रदेश के 6 सेनापतियों ने भारतीय जनता पार्टी का उद्धार। ठीक है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये देश का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के 6 सेनापति थे, और आपने कहा कि हार की हताशा के पीछे बहुत सारे कारण आ जाते हैं और कारण गिनाए जाने लगते हैं। लेकिन ये चूंकि जो जीतता है उसके सारे बहुत सारी अच्छाइयाँ जुड़ जाती है। लेकिन बात अच्छाई और बुराई की नहीं है, यहाँ जिम्मेदारी की बात है। राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से बात हो रही है कि यहाँ सेनापतियों ने काम किया है, कांग्रेस ने कहा कि हार के बाद में बहुत सारी बुराइयाँ सामने आती है, आपको वास्तव में लगता है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं, हारे हुए प्रत्याशी कह रहे हैं कि पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है? पाठक साहब, एक तो मैं ये कहूंगा कि जो रविंद्र भाई साहब पहले कह रहे थे कि मैंने कहा 6 सेनापति मोदी जी का नाम है, तो मैं कहूँगा इनको एक लिंक कर दीजिए कि डिबेट की मैंने सबसे पहले कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ। एक बात तो ये क्लियर हो जाएगा, भाई साहब को दिक्कत हुई जाता है। दूसरा जो उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस में ये परिपाटी पहले से रही है कि ये लोग समीक्षा या मीमांसा करने की जगह अगर कोई जीत जाता है तो वो कहता है सब कुछ उसका है, हार गए तो हारे के हरिदान बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि भाई ये कारण रहा है। तो ये दोषारोपण कभी कोई नेतृत्व करता है, करता है। लेकिन कांग्रेस, मेरी जो व्यक्तिगत बात अगर कहें तो कांग्रेस को ये तो सोचना पड़ेगा कि विधानसभा में इतनी बड़ी हार के बाद आप उस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना के बैठा देते हो जो कहता है पार्टी गई तेल लेने। तो जिनकी मानसिकता ही संगठन से नहीं जुड़ी हो, आपको ध्यान होगा विधानसभा में जीत पटवारी खुद के पार्टी गई तेल लेने, आप तो मुझे देखिए। तो मेरा कहना है कि जो संगठन के साथ न्याय नहीं कर सकता, जिसकी निष्ठा संगठन के प्रदेश के अंदर जो माहौल बनेगा पार्टी का, वो कैसा हो सकता है कि इस लोकसभा से तय हो गया। इस बात से हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी शायद सहमत होंगे कि जब आप नेतृत्व भी आपका इस तरह की बातें करता है। दूसरी चीज, आपने कहा कि ना तो कांग्रेस में आने वालों, कांग्रेस से भाजपा में आने वालों को रोका जाए, ये तो हम 2018 में भी देख रहे थे। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के दम्भ के कारण वो सरकार बनी थी। 2020 में हमने कहा जिसको जाना है चले जाए, जिसको जो करना है सड़क पे उतरना उतर जाए, वो हो गया। उसके बाद उपचुनाव भी हार गए, विधानसभा भी दम्भ में हार गए, कांग्रेस अभी लोकसभा में भी इसी दम्भ में हारी है। तो जिन पार्टी के नेताओं को इतना दम्भ हो तो वो उनकी, जिनके पास कार्यकर्ताओं की, अभी इस बार तो ये अच्छा है, आप देखता हूँ पिछले 3 दिन में बहुत सारी डिबेटों में गया हूँ कि ईवीएम बेचारी कम से कम सती सावित्री घोषित हो गई है। नहीं तो विधानसभा में ईवीएम का रोना चल रहा था। इस बार ईवीएम पे बात कोई नहीं कर रहा, कांग्रेस का लीडर, उन्होंने मान लिया सही हो रहे थे चुनाव। तो ये समय के अनुकूल अपना दोषारोपण मरते हैं। अगर यही
एनडीए गठबंधन 400 आ जाता तो फिर ये ईवीएम पे आ जाते, फिर जनता पे आ जाते। ठीक है। तो ये लोग इनकी हताशा और निराशा का जो माहौल है, इसके हाँ। लिए इनको बहुत काम करने की जरूरत है। संगठन स्तर पर जो आज कांग्रेस संगठन गठ में जा चुका है, हाँ। उसको उभारने के लिए उनके निजी तौर पर इनके पार्टी के नेता जो भी करना चाहें, क्योंकि आज की इनमें थोड़ी बहुत उत्साह या खुशी दिख रही है, वो जो इनका गठबंधन बना है, जिसमें सामाजिक और कई कारण से वोटें मिल गई, यूपी में इनको अच्छी सफलता मिल गई, महाराष्ट्र में मिल गई, तो उसके कारण ये थोड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। बाकी ठीक अगर है। देखा जाए तो यूपी में कांग्रेस को अच्छी जीत मिली है, ठीक है, दिल्ली दूसरा काम बन गया है। ठीक है, आपने जिस तरह से कहा कि हाँ, आपने प्रारंभ में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और ये तमाम चीज़ें रही हैं, लेकिन यहाँ एक बात जरूर है, जिस तरह से हम मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात कर रहे हैं, जो श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूँगा कि आपने जिक्र किया लाडली बहना योजना का। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी स्वीकार किया कि लाडली बहना का असर दिखा है और उस असर के कारण, जैसा कि उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं, लाडली बहना को भी जिम्मेदार ठहराया है अपनी हार के लिए, साथ ही कांग्रेस के संगठन ने उनका साथ नहीं दिया है, कांग्रेस के नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया है। जैसा कि बात आई कि जब तक राजगढ़ सीट पर मतदान नहीं हुआ, दिग्विजय सिंह बाहर नहीं निकले, जब तक छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर मतदान नहीं हुआ, तब तक कमलनाथ वहां से बाहर ही नहीं निकले। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, या जैसा कि अभी ठाकुर साहब ने कहा, राजेंद्र सिंह ठाकुर जी ने जो बात कही कि ये कांग्रेसी नेताओं का दंभ था, जिस दंभ के कारण भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इतिहास रचने में कामयाब हो पाई है? देखिए सूरज जी, प्रश्न इस बात का है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री के चेहरे का चुनाव होता है। हाँ। नंबर दूसरी बात यह आ जाती है कि जो चुनाव होता है उसमें उम्मीदवार को कम मेहनत करनी पड़ती है, जो चुनाव है वो कार्यकर्ता लड़ता है। हाँ। इसमें कैंडिडेट का चेहरा उतना वो नहीं रहता है, जितना कि जो होता है कि एक तो वो होता है, दूसरी चीज क्या होती है कि सेंट्रल की जो एक एज ग्रुप होता है, उस एज ग्रुप में कौन सी नीति कहाँ प्रभावित कर रही है जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उसके साथ था कट्टर हिंदुत्व। नंबर 2 जो उसके साथ थी वो थी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में आपका किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और बहुत सारी योजनाएं थी, वो थी। नंबर जो तीसरी बात जो आ जाती है वो थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो थी ग्लोबल इमेज। ग्लोबल इमेज में यह है कि विश्व गुरु बनना है, G20 है, यूक्रेन में यदि बच्चे फंसे हैं तो उन्हें लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो भारत का झंडा उठा के सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। तो एक जो कारण था, एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि ग्लोबल इमेज। जी। चौथी बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन था और मजबूत आर्थिक स्थिति थी। इन चारों का मुकाबला कांग्रेस जो है उस ढंग से नहीं कर पाई जिस ढंग से उसे करना था। ना तो वो कट्टर हिंदुत्व क्या कोई काट निकाल पाई, निकाला उन्होंने, जातिवाद का निकाला, लेकिन वो पूरे देश में उतना सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि जो जातिवाद का जिन लोगों ने चलाया था, जिन लोगों ने मंडल आयोग इस देश में लागू किया था, ना तो आज उनका पता है कि वो किस कोने में है बीपी सिंह जी, ना ही मैंने कम से कम 1000 पिछड़ा वर्ग के अटेंड किए होंगे, मतलब सभाएं वगैरह, सेमिनार वगैरह सब, कहीं मैंने बीपी सिंह का फोटो नहीं देखा। तो ना तो उनका मतलब चेहरा बचा, ना उनकी पार्टी बची। तो जो जाति का जो आंकड़ा था, जो जाति का है, 1 या 2 बार के लिए रहता है, लेकिन जब राष्ट्र वाली बात आ जाती है तो उसमें यह जाता है कि ये तो जातियां तो शाखाएं हैं। तो जड़ में जो है, तो जड़ जो है वो मजबूत करना है। तो जो राष्ट्रवाद की जड़ थी, जो देश को बचाने की जड़ थी, और जो मोदी की ग्लोबल इमेज थी, ये चुनाव उस पे था। ये इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कुशल नीति निर्धारक रहे, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने जो बाहरी हवाएं थी उन्हें आने से रोका रहा। सही है, सही कहा आपने कि ये जो चीज़ें रही हैं कि ये देश का चुनाव था और नरेंद्र मोदी की ग्लोबल इमेज को लेकर के चुनाव लड़ा गया है, और उसको लेकर के जिस बात को प्रचारित करने की जिम्मेदारी जिनको दी गई थी, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में यदि देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इतिहास रचा है, उसका श्रेय यदि इन 6 सेनापतियों को जाता है तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति का परिपालन किया है, अनुपालन किया है, जिस कारण से यह स्थिति निर्मित हुई कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो पाई। हालांकि बिंदुओं ने जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, कुंवर रविंद्र सिंह तोमर जी, अजय श्रीवास्तव जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप तो किया है,
लेकिन इस क्लीन स्वीप के इतिहास को रचने में जिनकी भूमिका रही है उनकी भूमिका पर चर्चा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में पूरी तरह क्लीन स्वीप कर दिया और दूसरे ये स्थिति तब बनी है जब भारतीय जनता पार्टी का दूसरे हिंदी भाषी राज्यों में औसत प्रदर्शन रहा है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता और संगठन ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे कांग्रेस तोड़ नहीं पाई है। चर्चा जो आई है कि कांग्रेस प्रत्याशी अपने अपने कारण गिना रहे हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस इस बात को भी स्वीकार कर रही कि भारतीय जनता पार्टी का चक्रव्यूह बहुत मजबूत था जिसे नहीं तोड़ पाए हैं। हालांकि अब ये जो छह सेनापति थे, ये 6 सेनापति अपनी अगली भूमिका के लिए भी तैयार हैं और इनका कद भी बढ़ना लगभग तय है। केंद्र में, पार्टी में, संगठन में भी अब देखना होगा कि इनको किस तरह से पुरस्कृत किया जाता है और इसके पारिश्रमिक रूप में इनको क्या कुछ प्राप्त होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।